कायनात बीबी की गुमशुदगी महज एक केस नहीं, ये एक ऐसे खौफ की तस्वीर है जो किसी भी घर के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। एक लड़की जो काम के लिए निकली और फिर जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक माँ जिसके आंसू सूख चुके हैं और एक ऐसा शहर जो जवाब देने से कासिर है। मगर सवाल यह है कि क्या पुलिस ने वाकई वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था? क्या तलाश बर वक्त शुरू हुई? क्या इश्तिहारात, तस्वीरें और हुलिये के ऐलानात वाकई ही सूरत हाल बदल सकते हैं? नाजरीन, अब वक्त है इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौक़िफ़ सुनने का। हमने इस केस पर बात की मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर से। उनसे पूछा कि कायनात की तलाश में अब तक क्या कुछ किया गया और वो कहां तक पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। ये बच्ची कायनात इसका नाम है। ये 15-20 दिन पहले जो है ना घर से ना सौदा वगैरह लेने के लिए गई है। ये अब नॉर्मल बच्ची है, इसके घर वालों के बकौल जो है ना, तो ये सौदा वगैरह लेने गई है और वापस नहीं आई है। जिस जगह ये रिहाइश पजीर है ना, वहाँ पर ना लोकल कैमरा चार्ज जो है ना वो नहीं है, और उसके अलावा बच्ची मोबाइल फ़ोन भी जो है ना कोई इस्तेमाल नहीं करती है। जो लोकल कैमरों से हमें ना इसमें ना कोई खातिर ख्वाह जो है ना मिली नहीं है, कोई ना कामयाबी। इसमें सेफ सिटी के जो कैमरे हैं ना वो हम चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें ना कोई हमें क्लू मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। सेकेंडली जो आपने बोला है वो अननोन नंबर जो है ना जो इन्हें कॉल कर रहा है वो कोई नौसरबाज है, जिन्होंने इसका वो इश्तिहार शोर होगा जब वो कोई भी अगवा का मुकदमा होता है ना, तो हम उसकी पिक्चर के साथ उसका जो है ना डाटा वगैरह ना उसके ऊपर जो है ना वो मेंशन होता है। वो किसी ने जो है ना वहाँ से मोबाइल नंबर लेकर और उसके घर वालों को कॉल किया, हुलिया वगैरह बच्ची का उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी के मुताबिक। और चूँकि जिनका बंदा गया होता है ना वो हमदर्दी जो है ना लेते हैं, तो उनको वैसे हमने बोला है कि आप जो है ना ये लोगों की बातों में मत आएँ। इंशाल्लाह जो है ना हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक जो है ना हमारी मदद करेंगे। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम एफ़र्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी बच्ची को जो है ना बाजियाब करेंगे। बच्ची जो है ना 26 साल जिसकी एज है, उसमें ये जो निकाह वाली है पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन चूँकि उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो अब नॉर्मल है, और सेकेंडली मोबाइल फ़ोन भी उसके पास नहीं है, तो ये इसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना हमें वो परेशानी आ रही है। बाकी इसको चेक करेंगे हम कि आया कि वो दुरुस्त कह रहे हैं उसके घर वाले कि वो अब नॉर्मल है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर हम उसको उस पहलू से भी जो है ना चेक करेंगे। नाज़रीन, एक कहानी और है, एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है, जिसके सफ़ात में आज भी चीखें, आंसू, बेबसी महफूज है। ये कहानी है एक माली की बेटी की, एक कम सिन लड़की जो रोज मदरसे में पढ़ने जाती थी, मेहनत करती थी और एक रोज घर से निकली, आज तक वापस ना आई। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं और ना ही कोई खबर जो उस घर की उम्मीद को सहारा दे। अहले खाना जो कुछ सुनाते हैं, ख़ास तौर पर माँ की सिसकियाँ और दादी की फरियाद, वो दिल को चीर कर रख देती है। वक्त ठहर गया लेकिन इंतज़ार नहीं रुका। नाज़रीन, आइए अब आपको वो कहानी दिखाते हैं, उस बच्ची की गुमशुदगी, उस घर के दर्द और उस बेबस ख़ानदान की वो आवाज़ें जो आज तक इंसाफ तक पहुंच नहीं सकी। दसो जी माँ जी की होया वाकया? वाकया ਇਹ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਬੱਚੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਬਤਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਠਾਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 15.5 ਸਾਲ ਸੀ। 15.5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਮਨ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਮ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? 18 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗਈ 15.5 ਸਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ?
ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਸਨ? ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ FIR ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਕਢਾਏ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਚੱਕਰ ਸੱਠਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ? ਨੇਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਢੋਲ ਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਖੇਡਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜਨ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾੜ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਾੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ 2-3 ਦਿਨ ਗਈ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਫੌਜੀ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਖੜਾਂਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਛਾਤੇ ਸਾਂਝਾਈ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਵੋ, ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। 15 ਤੇ ਹੈ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਸੀ ਜੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ बैठे ਉੱਥੇ थाने दे विच। अब हम बात करते हैं जो बच्ची की वालिदा है उसके साथ, और बेटी के ज़ाहिर लापता होने का इसको बड़ा सदमा है, दुख है, और बच्ची के दादा भी अब हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये माजरा क्या है। बीबी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? फौजिया बीबी। फौजिया बीबी। फौजिया बीबी बेटी कितने चली गई, क्यों नहीं लभ रही? ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈ? ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ? नाजरीन, ये भी एक हकीकत है कि हर गुमशुदा बच्ची अगवा नहीं होती। कुछ कहानियाँ वो मोड़ लेती हैं जिनकी किसी को तवक्को नहीं होती, और हमने माजी में एक ऐसा ही केस कवर किया था जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। डिफेंस की वो 2 बच्चियाँ जिनके लापता होने पर पूरा इलाका खौफ में मुब्तला हो गया। FIR दर्ज हुई, छापे मारे गए, और घर वालों पर वही खौफ तारी हुआ जो आज कायनात के घर वालों पर है। मगर फिर अचानक कहानी ने करवट ली और वो दोनों बच्चियां सही सलामत मिल गईं, और उसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस ए ने उस पूरे मामले पर जो मौक़िफ़ दिया वो ना सिर्फ हैरानकुन था बल्कि हर ऐसे केस के लिए एक अहम सबक भी छोड़ गया। नाज़रीन, आइए आपको वो केस दोबारा दिखाते हैं और सुनते हैं कि उस वक्त डिफेंस ए की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या कहा था और उस कहानी ने किस तरह पूरे शहर की तवज्जो बदल दी थी।
दो बच्चियां अगवा होती हैं डिफेंस से, पुलिस स्टेशन की हदूद से। इनके बारे में बड़ा वावेला था, जो मुकदमे गम हो गई और वाकिन जो थे रिश्तेदार थे वो कहते हैं हमारी बच्चियों को अगवा किया गया है। और अगवा करने वाला कोई और नहीं, जिस घर में वो काम करती थी, घरेलू मुलाजमा थी, वही उनको अगवा करने वाले। फिर कैसे ट्रेस किया, कैसे ट्रैक किया? केस में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो मालिकान है, जिनको मैंने इंटेरोगेट किया। मैं मौके पे गई, मैं उन दोनों से मुलाकात की, मालिक से भी और मालिकन से भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए। फिर मैंने यके बाद दीगरे उनके तमाम मुलाजमीन से बातचीत की, उनके तमाम मोबाइल फ़ोन्स, उनके तमाम CDRs कलेक्ट की और उनसे दरियाफ़्त किया कि बच्चियाँ किस कैलिबर की थी। उनसे ज़ाहिर सी बात है वो रोज़ काम करती थी, रोज़ वो मुलाजमीन भी वहीं होते थे, तो मैं चाहती थी पता चले कि किस तरीके से वो बाहर गई हैं, उनका क्या मोटिव था बाहर जाने का। शुरू में ये बात मुझे सामने आई कि बच्चियाँ बाहर जाना चाहती थी, वो चाहती थी कि हम घर से भी आज़ाद हों और यहाँ से भी आज़ाद हों। यहाँ के जो मालिक मकान है बहुत सख्ती रखते थे कि आप किसी अजनबी से बात ना करें, घर में आए हुए गेस्ट से ज़्यादा बात ना करें, उनके सामने ना जाएं, बाहर बिला वजह ना जाएं, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई चीज़ लेनी है तो आप बाहर ना जाएं। इस तरह की रोक टोक मालिकों की तरफ से भी थी, क्योंकि बच्चियाँ 15 और 17 साल की बच्चियाँ हैं, तो उन पे एक ज़िम्मेदारी थी कि ये बच्चियाँ हमारी ज़ेर कफ़ालत हैं, तो हम इनकी ज़िम्मेदारी उठाएं। लेकिन ये चीज़ बच्चियों को पसंद नहीं थी। बच्चियाँ चाहती थी हम बाहर कहीं जाएं जहाँ हमें रोकने टोकने वाला कोई ना हो, और कहीं ना कहीं वो अपनी आँखों में एक सुनहरे ख्वाब बना के बैठी हुई थी, क्योंकि वो बेसिकली पीछे से एक गांव की थी और लाहौर सिर्फ इसी सोच के साथ आई थी कि हम लाहौर जाएंगे और लाहौर की रंगीनियों को एंजॉय करेंगे, जो कि शायद इन मालिकान की वजह से मुमकिन ना हो सका। मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया मुलाजमीन की CDRs से, क्योंकि इन बच्चियों के पास मोबाइल कोई नहीं था। मैं जानना चाहती थी कि इनके जाने के फ़ौरन बाद किसी मुलाजिम ने किसी अननोन बंदे से कोई कांटेक्ट किया हो, उनकी कोई ऐसी लोकेशन मुझे मिल जाए जो बिल्कुल ही अननोन हो या अनएक्सपेक्टेड हो, ताकि हमें कोई ना कोई क्लू मिल सके। मुसलसल जदोजहद के बावजूद मुझे कोई क्लू नहीं मिल सका। मैंने मुद्दइयों को बुलाया, मैंने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन वो बज़िद थे कि यही हमारे मुल्ज़िम हैं। मैंने उनके सामने भी कई दफ़ा बुला के उनको इंटेरोगेट किया, और एक बहुत खुशगवार माहौल में एज अ मुल्ज़िम उनको मैंने कभी भी अपने थाने में बुला के इंसल्ट नहीं किया या इंटेरोगेट नहीं किया। एक फ्रेंडली माहौल में उनसे पूछताछ की, ताकि अगर कोई एक 1% भी कोई क्लू मुझे मिल जाए तो मेरी तफ्तीश में वो बहुत करामत साबित होगा। तफ्तीश का ये पहलू जारी था। मैंने जब मुझे पता चला कि ये बच्चियों के मोबाइल से अक्सर टिकटॉक और स्नैपचैट भी यूज़ करती थी, घर के मोबाइल से भी ये पिक्चर्स ऐसी बनाती थी जो टिकटॉक और स्नैपचैट या इंस्टा पे ये अपलोड कर सकें, कराची को चूज़ किया और वहाँ जाना प्रेफर किया। वहाँ जाके उनकी जो तस्वीर मिली या जो भी उनके मामला थे, वो अपनी उस दुनिया में खुश थी। वो अभी भी आना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हमें ये आज़ाद माहौल में रहने दिया जाए, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। नाज़रीन, आज हमने जिन कहानियों का सफ़र तय किया वो सिर्फ गुमशुदगी की कहानियाँ नहीं थी, वो हमारे माशरे का नोहा थी। शादबाग की कायनात हो, डिफेंस से की बाजियाब शुदा लड़कियां हों या कमसिन बच्ची जो आज तक वापस नहीं आई, हर कहानी के पीछे एक माँ का दर्द, एक बाप की टूटी हुई उम्मीद और एक ऐसे निज़ाम की खामोशी छुपी है जो अब चल नहीं सकती। ये हकीकत है कि हुकूमत पंजाब, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब, बच्चियों और ख़वातीन के केसेस को रेड लाइन करार दे चुके हैं और इन केसेस पर डेडलाइन के साथ कार्रवाई की हदायत भी जारी है। मगर नाज़रीन, रेड लाइन सिर्फ कागज़ पर नहीं, अमल में भी दिखाई देनी चाहिए। डेडलाइन सिर्फ ऑर्डर नहीं, उन गुमशुदा बच्चियों की वापसी का रास्ता बनना चाहिए। जब तक तफ्तीश की रफ्तार तेज़ नहीं होगी, जब तक सच हर दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा, ये दर्द बाकी रहेगा। हमने देखा कि एक नामालूम शख्स ने माँ के दुख से खेलते हुए झूठी कॉल की
और पुलिस ने उसे नौसरबाज करार दिया। ये वो तारीक चेहरा है जो सिर्फ जुर्म नहीं करता बल्कि उम्मीद भी छीन लेता है। और ये वो लम्हा है जो याद दिलाता है कि इस मुआशरे में सिर्फ बच्चे नहीं खोए जाते, इंसानियत भी खो जाती है। मगर नाज़रीन, उम्मीद फिर भी जिंदा है। हर तफ्तीश, हर अहलकार, हर माँ की दुआ, हर सच की तलाश, ये सब मिलकर किसी ना किसी दिन किसी गुमशुदा बेटी को घर वापस लाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सवाल करते रहें, खामोश ना रहें और हर उस केस को रेड लाइन समझें जिसमें किसी माँ की गोद खाली हो। ये कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई मगर इन्हें ख़त्म होना चाहिए और ये तब ही होगा जब निज़ाम, इदारे, मुआशरा सब मिलकर इस जंग में संजीदा हों। यही हमारा पैगाम है, यही हमारी कोशिश है और यही वो सच है जिसे नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। अल्लाह हर खोई हुई बेटी को उसके घर तक पहुंचाए और हर माँ बाप के दिल को सुकून दे। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।